हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी बड़ों, छोटों और महिलाओं और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक आंदोलन जो कि हमारे भारतवर्ष में अंतिम छोर में स्थित उत्तराखंड की धरती से उठाया गया, जिसका नाम है चिपको आंदोलन यानी चिपको मूवमेंट। आज लगभग 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। चिपको आंदोलन क्यों किया गया, इसका क्या उद्देश्य था और यह किन लोगों के मस्तिष्क की उपज है और इसको इतना प्रभावी ढंग से क्यों करना पड़ा और जन जागृति को उजागर करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए, उसी संबंध में मैं चिपको आंदोलन के बारे में आज मेरे मस्तिष्क में बात आई, जो कि आज के भावी बच्चों को चिपको आंदोलन क्या था उसके बारे में कभी भी किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है और उनकी जानकारी में भी आ सकता है। पुराने लोग जो उस समय तत्कालीन लोग थे, 1970 दशक के जो लोग थे, तो उन लोगों को तो उस बारे में थोड़ा बहुत सब कुछ मालूम है, लेकिन जो नई पीढ़ी है उनको चिपको आंदोलन क्या चीज़ है उसके बारे में वो लोग अवगत नहीं हैं। तो दोस्तों, 1970 में के दशक में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के, हमारा उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं 2 क्षेत्र हैं। तो गढ़वाल के ऊंची पर्वत श्रृंखला में रैनी नामक गांव में चिपको आंदोलन शुरू किया गया, जिसको चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता। दोस्तों, चिपको आंदोलन का सबसे मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक आंदोलन उठाया गया। यह देवभूमि उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ। जैसे मैंने पहले बताया, भारत में वनों की सुरक्षा और संरक्षण का सबसे मजबूत आंदोलन यह माना जाता है और यह लड़ाई 1973 की शुरुआत में चमोली ज़िले में डिस्ट्रिक्ट चमोली में शुरू हुई थी और गढ़वाल ज़िले के रैनी नामक गांव में 1973 में आंदोलन की शुरुआत की गई और काफ़ी मात्रा में जब उस क्षेत्र से हमारे कुमाऊं मंडल में, जो कि देवभूमि कहलाती है, वहाँ पर पेड़ पौधों का अनियंत्रित ढंग से काटे जा रहे थे। ठेकेदारी प्रथा से धन कमाने की आड़ में लोगों ने पर्यावरण को दूषित करने का प्रयास किया और पेड़ों का अंधाधुंध कटान शुरू कर दिया। बड़े पैमाने में पेड़ों का कटान शुरू हो गया। तब श्री चंडी प्रसाद भट्ट और श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो कि इस समय नहीं हैं, की अगवानी में यह आंदोलन शुरू किया गया। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, चिपको आंदोलन क्या है, इसको हमको समझना चाहिए। आज के बच्चों को भी इसको समझना चाहिए। पेड़ों की रक्षा के लिए किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन, सभी ग्रामीणों में सजगता पैदा करना और जिसके परिणाम स्वरूप अहिंसक विरोध, यानी यह हिंसा वाला आंदोलन नहीं था, यह अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका था।
तभी उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को गले लगा लिया और आपस में आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके सब पेड़ों में चिपक गए। किसी भी पेड़ को काटने के लिए उन्होंने मनाही की और लगभग आज जो है इस आंदोलन को शुरू हुए कंप्लीट हुए लगभग 50 साल होने जा रहे हैं। दोस्तों, चिपको आंदोलन क्या था? श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने उनसे अपील की कि पेड़ों के अनियंत्रित कटान, अनाप-शनाप कटान पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाए। तभी उन्होंने चिपको का नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है को बनाया। उनको बनाना पड़ा क्योंकि लोगों में इतनी सजगता आ गई, इतनी जागरूकता आ गई। दोस्तों, कभी भी हमारा पर्यावरण अगर दूषित होता है तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। किस प्रकार से हम अपने जान माल की रक्षा करें, किस प्रकार हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, पर्यावरण को ख़राब होने से रोकने के प्रयास करें, और इसके लिए हमको जो भी करना पड़ा वो भी कम है। तो उन्होंने वही कार्य किया जो उसके चिपको आंदोलन के वह जनक कहलाते थे। इस आंदोलन के जनक चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने की थी और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसका प्रबल नेतृत्व किया था, और जिसमें लोगों के अंदर सजगता, आंदोलन के दौरान पेड़ों व वन संपदा को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाने की प्रथा अपनाई गई। इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। अब सभी नए विद्यार्थियों को यह मालूम होना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा के लिए और वनों के सुप्रबंधन के लिए और लोगों में सजगता, पर्यावरण के प्रति सजगता के भाव पैदा करने के लिए अपने वन संपदा को बनाया, अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए यह आंदोलन किया गया। इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया। दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि व्यावसायिक रूप से जो कटान किए जा रहे थे और जो पेड़ को काटने से रोकना था, और जंगल, पेड़ों और वन्य संपदा की अनाधुंत अवैध कटान को रोकना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। और समूचे उत्तराखंड में प्रत्येक पुरुष व महिला पेड़ों को काटने नहीं देते थे और उस पर चिपक जाते थे। यह एक अहिंसक आंदोलन था और जिसका उद्देश्य पेड़ों व जंगलों को काटने से बचाना और उनकी सुरक्षा करना सबसे बड़ा उद्देश्य था। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, चिपको का वास्तविक तात्पर्य क्या है? चिपको का वास्तविक तात्पर्य है कि कुछ क्षण के लिए हम जिस प्रकार किसी आदमी से या एक दूसरे से आलिंगन करके अपने प्रेम का इजहार करते हैं, उसी प्रकार पेड़ों से हम आलिंगन करने लगे और उससे पेड़ों को हमने गले से लगाया और पेड़ों को बचाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए। ये उस समय के जिन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था उनकी उपज थी। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा की और उत्तराखंड के वनों को बचाने के लिए प्रयास किए। इससे पूरे देश में, पूरे विश्व में एक प्रेरणादायक भाव पैदा हुए और पूरे विश्व में इसके लिए कदम उठाए गए। दोस्तों, 1972 से यह लगभग 1979 के बीच का यह आंदोलन था। अधिक से अधिक ये गांव जो है चिपको आंदोलन में अपने शामिल हुए और जिसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड की भूमि में
बड़े से बड़े गाँवों में इसका प्रदर्शन किया गया, अधिक से अधिक गाँवों में यह सूचना दी गई और छोटे छोटे टकराव हुए, लेकिन अंत में चिपको आंदोलन को सरकार को मानना पड़ा और पेड़ों की और पर्यावरण की, जंगलों की, वन के अवैध कटान से या जो व्यापारिक उसमें ठेकेदारी प्रथा थी उसको समाप्त करना पड़ा। दोस्तों, इससे हमारे जीवन में क्या लाभ हुआ? जब हम कोई आंदोलन करते हैं तो अच्छाई के लिए, जन कल्याण के लिए अगर कोई आंदोलन किया जाता है तो उसके परिणाम अच्छे आते हैं, लाभदायक आते हैं, सबके लिए हितकारी आते हैं, सबके जीवन को सुखमय बनाने के लिए आते हैं। पर्यावरण सुरक्षा इससे सबसे बड़ा लाभ हमको हुआ कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हुई। स्थायी अर्थव्यवस्था का अभिनव आंदोलन बना और इससे पूर्व वनों का महत्व मुख्य रूप से वाणिज्यिक था और व्यापार के दृष्टिकोण से ही के पैमाने पर वन्य संपदा का दोहन करना रुका और इसको इसलिए करना पड़ा। 1970 के दशक में उत्तराखंड के हिमाचल में अवैध वनों की कटाई हो रही थी और जंगलों और पेड़ों का विनाश किया जा रहा था। इस आंदोलन में ग्रामीण स्तर पर महिलाओं और पुरुषों में जागरूकता पैदा हुई और एक हमारे पर्यावरण के प्रति सकारात्मक भाव पैदा हुए और महिलाओं ने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों संख्या में महिलाओं ने अपना योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चिपको आंदोलन को भारत सरकार को मानना पड़ा और पेड़ों को, वनों को, वन्य संपदा को काटने से रोकना पड़ा। इसकी अगुवाई श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी और जिनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये भी आता है कि इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि दोस्तों, लिखित उत्तर, वनों के विनाश को रोककर वनों का संरक्षण करना और लगभग 27 महिलाओं ने गौरा देवी थी वहाँ की चमोली डिस्ट्रिक्ट की बेनी नामक गांव की और रैनी नामक गांव की जो महिला थी, उनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू किया गया। इस प्रकार 26 मार्च 1979 को स्वतंत्र भारत में प्रथम पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी गई। दोस्तों, ये हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, भावी नागरिकों को मालूम होना चाहिए कि चिपको आंदोलन क्या है, इसके जनक कौन थे और किन लोगों ने इसकी अगुवाई की, इसको क्यों करना पड़ा। तो ये प्रश्न कभी भी किसी भी IAS में, PCS में या कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्योंकि चिपको आंदोलन हुए लगभग 50 साल हो गए हैं। तब से हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में पर्यावरण के प्रति एक प्रकार की प्रेरणा पैदा हुई और एक प्रकार के भाव पैदा हुए। सभी के मस्तिष्क में अहिंसक आंदोलन करके कैसे हम अपने पर्यावरण को, किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमको प्रेरणा मिलती है, हमको आगे बढ़ने की दिशा मिलती है। हम स्वच्छ भाव से जन कल्याण के लिए अगर इस प्रकार के कार्य करते हैं तो वहाँ के जिन लोगों ने उसकी अगुवाई की थी, जिनका नाम मैंने आपको बताया, तो उनको सफलता प्राप्त हुई। यह एक अहिंसक आंदोलन था और 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में यह आंदोलन उत्तराखंड में शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन वृक्षों के से आलिंगन करना था, चिपकना था, पेड़ों को गले लगाना था, वृक्षों के काटने को रोकना था और मानवीय घेरा बनाकर सुरक्षा कवच का रूप लिया गया था। और दूसरा नाम चिपको, इसका नाम चिपको मूवमेंट भी कहा जाता है। दोस्तों, अहिंसक सामाजिक आंदोलन था और पारिस्थितिक आंदोलन भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों, हमारे समाज में जब कोई भी अच्छा काम करना होता है
हमको आगे बढ़ना पड़ता है। कोई भी चीज़ गलत होती है, अगर अनाधुंध रूप में अगर हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा तो हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हमें पेड़ पौधों में और वनों में और अपने पर्यावरण पर हर समय नज़र रखनी चाहिए। और कहीं पर भी इस प्रकार का अवैध कटान हो रहा है, गलत चीज़ हो रही है, पर्यावरण के से छेड़खानी की जा रही हो, तो उन भावों को आगे रख करके अहिंसक जन आंदोलन करके हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, अपने भावी पीढ़ी की सुरक्षा करनी चाहिए, जिससे हमारा देश कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अभाव का अभाव न पैदा होने पड़े। और हमको इसका लंबी छलांग के लिए इन चीज़ों को बचा कर रखना चाहिए। अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो आज के जीवन में, अगर उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के साथ ही पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए जो चिपको आंदोलन का भाव गया, जो चिपको आंदोलन की भावना गई, पेड़ों के प्रति, जंगलों के प्रति, वन्य समुदाय को हमको कैसे सुरक्षित रखना है, तो सरकार ने इसके विकल्प ढूंढे और विकल्प ढूंढने के बाद पेड़ों के कटान को रोकना पड़ा। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा का पुण्य तिथि भी है। मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और सबका जीवन ये भी एक गुरु का ही आशीर्वाद है, जिन्होंने गुरु की भूमिका अदा करके पर्यावरण की रक्षा की और हमारे लिए एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। उनके पास कोई धन नहीं था, दौलत नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। उन लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा, आज वह विश्व में उस आंदोलन का नाम है और इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने चिपको आंदोलन के बारे में अपने भाव प्रकट किए और ख़ास तौर से जो भावी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी के लिए को चिपको आंदोलन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन को हुए 50 साल लगभग हो गए हैं। तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे जीवन में आगे को भी कोई इस प्रकार की बातें आती हैं, कोई इस प्रकार का अनियंत्रित चीज़ें आती हैं जो हमको नुकसान कर रहा है, हमारे समाज को नुकसान करेगा, हमारे देश को नुकसान करेगा, उसके लिए हमको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसी आवाज़ से आज हमारा देश पर्यावरण के प्रति सजग है और फिर सरकार को पर्यावरण के नियम बनाने पड़े और पर्यावरण विभाग की संरचना करनी पड़ी और उसको कैसे हम पर्यावरण को बचाएं, सरकार की निगरानी में आया और आज सरकार वैसे ही पर्यावरण के प्रति पूर्ण रूप से सजग है। दोस्तों, ये प्रेरणा हमको श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो कि आज नहीं हैं, उनकी प्रेरणा से पूरे विश्व में ये भाव गई। उनको मैं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनको नमन करता हूँ और वह हमेशा उनका नाम सदा इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहे और हमें उनको हमेशा याद करना चाहिए, जिन्होंने पर्यावरण, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज हम स्वच्छ हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पेड़ों की सुरक्षा कर रहे हैं, जंगल हमारे हो रहे हैं। तो ये उनकी प्रेरणा का भी एक बहुत बड़ा मानक है। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चिपको आंदोलन के बारे में जो मैंने अपने भाव रखे, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। अधिक से अधिक लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयास करने चाहिए। इसी से हम अपने जीवन को साकार बना सकते हैं, सकारात्मकता प्रति अपने जीवन को लंबी आयु दे सकते हैं, दीर्घायु हो सकते हैं और हम स्वच्छ श्वास ले सकते हैं। अगर पर्यावरण रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। पूरे जगत में पर्यावरण के प्रति एक लहर होनी चाहिए और इसके प्रति लिए सबको कटिबद्ध रहना चाहिए। और मैं अगर दोस्तों आप आज का
ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। इसी प्रकार छोटी सी चीज़ है, छोटी सी बात है, लेकिन समझने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अधिक से अधिक लोग इस बात को मनन करें। पर्यावरण के प्रति सबको सजग रहना चाहिए, चाहे देश का कोई नागरिक हो, विश्व का कोई भी नागरिक हो, सबको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इसी से हमारा जीवन सफल रहेगा। इसी से हम स्वच्छ हवा, स्वच्छ सांस, स्वस्थ शरीर और अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका धन्यवाद। भारत माता की जय।